तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आप लोग बता दें, आज किसानों का 25वां दिन। जी हाँ, राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, कहा आर पार की लड़ाई लड़ेंगे अब। जी हाँ, अब किसान आंदोलन और भी तेज होगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, एनडीए में फूट, हनुमान बेनीवाला ने दिया अपना इस्तीफा, कहा 21 को कुंज करूंगा। जी हां, दिल्ली कुंज करेंगे 2 लाख किसानों के साथ। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, अयोध्या में भव्य मस्जिद का निर्माण। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, मस्जिद में अब कोई गुम्मत नहीं होगी, डिजाइन हुआ तैयार। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, किसानों का मोदी पर बड़ा आरोप, कहा मोदी सरकार झूठ बोलती है। जी हां, जेल में तो इस देश के प्रधानमंत्री को जाना चाहिए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, खाप पंचायतों का बड़ा ऐलान, कहा हाईवे को, जो हाईवे खुले नज़दीक है उनको पूरी तरीके से अब ब्लॉक कर दिया जाएगा। जी हाँ, यानी कि खाप ने बड़ा फैसला ले लिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, किसानों के समर्थन में अब 21 को दिल्ली कुंज करेंगे महाराष्ट्र के किसान। जी हाँ, अब महाराष्ट्र के किसान भी जाएंगे समर्थन करने, यानी कि मोदी सरकार की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। फिलहाल बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, आप लोग बता दें कि अब बजरंग दल वाले ही जो लोग गौ हत्या पर बवाल करते थे, वो गाय चुरा चुरा कर बेच रहे हैं। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, बजरंग दल का ही आदमी जो है निकला गौ चोर। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, अमित शाह पर ममता बनर्जी का बड़ा हमला, कहा अच्छा हुआ एक गद्दार निकल गया हमारी पार्टी से, तृणमूल कांग्रेस से। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, लोगों को ये लगता था कि बीजेपी कई लोगों को अपने पाले में कर लेगी, लेकिन सिर्फ जो यहाँ पर सुधांशु के जाने से जो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और ऐसे ममता बनर्जी ने बड़ा हमला बोला। फिलहाल बढ़ेंगे एक और अगली खबर की ओर। बता दें अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भड़के राकेश टिकैत। दरअसल आप लोग बता दें, बीजेपी जो है वो 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। जी हाँ, ऐसे में राकेश टिकैत ने कहा चलो किसानों की तो याद आई, भले ही सही फैसला न ले रही सरकार, लेकिन हमने किसानों की याद दिला दी है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, राहुल बनेंगे, जी हाँ, अगले अध्यक्ष। आप लोग बता दें, राहुल गांधी ने कहा कि जो भी मुझे जिम्मेदारी मिलेगी मैं वो निभाऊंगा। मतलब साफ दिखाई दे रहा है कि फिर से एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकते हैं राहुल गांधी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, आज 25 तारीख हो चुकी है। कड़कड़ाती ठंड में भी किसान भाइयों के हौसले की तारीफ करना चाहिए। जी हाँ, आज 25 दिन भी किसान डटे, कहा यह आंदोलन और भी तेज होने जा रहा है। दरअसल आप लोग बता दें कि अब किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया। उनका कहना है आर पार की लड़ाई तो शुरू हो ही चुकी है, लेकिन अब हर उस जगह को जो घेर लिया जाएगा जहाँ से रास्ते खुले। आप लोग बता दें दोस्तों, 40 खाप पंचायतों ने भी फैसला कर लिया कि जिस जिस हाईवे पर जो यहाँ पर भीड़ नहीं है, उन सभी हाईवे को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाएगा। दरअसल सरकार किसानों की अनसुनी कर रही है। आज पूरे 25 दिन हो चुके हैं, लेकिन सरकार को जो यहाँ पर इधर उधर जाने से फुर्सत नहीं है। उन्हें तो चुनाव का प्रचार करना है, आने वाले चुनाव में जीत जो हासिल करनी है। जी हाँ, इसलिए सरकार जो है वो इधर उधर जाकर मटक रही है। ऐसे में किसानों ने बड़ा हमला बोला, कहा अमित शाह किसान के घर खाना खा रहा है, यहाँ पर आते हम भी उनका फेवरेट मनपसंद खाना खिला देते, लेकिन किसानों को छोड़ के पश्चिम बंगाल के बार बार दौरे लगाए जा रहे हैं। क्या सरकार ये नहीं जानती कि आज किसान किस पीड़ा में? अब तक दोस्तों जो यहाँ पर 29 किसानों की जो है जान जा चुकी है। आप खुद सोचिए, ये आंकड़े कोई नहीं बता रहा है आपको, और ये चीज़ें छुपाई जा रही हैं। क्यों? क्योंकि इससे मोदी की भाई छवि खराब होगी। मोदी को आने वाले समय में वोट कौन देगा? वोटिंग बैंक पहले से ही तैयार करना पड़ता है, और 2024 की तैयारियां अभी से ही होना शुरू हो गई हैं। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी है दोस्तों, एक बार फिर से भड़के राकेश टिकैत का बड़ा हमला। कहा 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस करे सरकार तो ठीक है, लेकिन जेल में किसानों को नहीं बल्कि इस देश के प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, जो कि खड़े होकर आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलता। जी हाँ दोस्तों, राकेश टिकैत ने आप लोग बता दें इंटरव्यू देते हुए कहा कि जिस तरीके से जेल में किसानों को डाला जा रहा है उसमें किसानों को नहीं बल्कि किसानों के बजाय इस देश के प्रधानमंत्री को जेल में डालना चाहिए, जो कि खड़े होकर जनता से झूठ बोलता है। दोस्तों पीएम मोदी के कई ऐसे झूठ है जो कि लोगों ने कई बार पकड़े हैं और वो भी लाइव। ऐसे में राकेश टिकैत ने कहा कि हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, फिलहाल यह आंदोलन जारी रहेगा। जी हाँ, 26 तारीख के दिन राकेश टिकैत करने वाले हैं कुछ बड़ा, वो झंडा लेकर अपने साथ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, उनका कहना है कि देखते हैं हम कि झंडे पे तिरंगे पे कौन डंडा चलाता, यानी कि 26 तारीख के दिन कर दिया है राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान। वो करने वाले हैं कुछ ऐसा जिसको लेकर बीजेपी की सांसें फूल गई हैं। जी हाँ, एक तरफ बीजेपी की पूरी तरीके से वाट लग चुकी है, उन्होंने कभी ये सोचा नहीं था कि किसानों का आंदोलन इतना जो यहाँ पर इतना लंबा होगा, और अब तो महाराष्ट्र के जो किसान हैं वो भी जुड़ने जा रहा है। तो आप सोचिए ये जो जत्थे के जत्था किसानों से जुड़ता जा रहा है, ये भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, रोडों के जो ब्लॉक है वो बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसान आंदोलन जो है वो और तेज होता जा रहा है, और इसको लेकर सरकार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। भले ही सरकार ये बताती रहे कि कृषि कानूनों में कुछ गलती नहीं है, लेकिन किसानों को बात समझ में आ गई है कि ये काला कानून किसी भी तरीके से पास नहीं होने देंगे, यानी कि इसको पूरी तरीके से रद्द कराकर ही छोड़ेंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें दोस्तों, हिंदुत्व का ढिंढोरा पीटने वाला खुद ही निकला सबसे बड़ा पशु चोर। जी हाँ, बजरंग दल जो कि लोगों की निजी जिंदगियों में घुसता, या फिर यूं कह दे कि बजरंग दल हिंदुत्व को बढ़ावा देता है। जी हाँ, कई जगह पर हमने देखा है कि हिंदू मुसलमान की शादी पर भी अभी जो यहाँ पर बजरंग दल वालों ने हंगामा किया था यूपी में, और जो यहाँ पर उस लड़की की शादी 4 महीने पहले हो चुकी थी। लेकिन अब बजरंग दल के लोग जो कि हिंदुत्व का दिखावा करते हैं वो खुद ही गौ चोर निकला। जी हाँ, सोचिए जो बजरंग दल गाय की हत्या पर लोगों को मार देता है, वो बजरंग दल का इंसान खुद ही पशु चोर निकला। आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर ये बजरंग दल का ये जो चोर था ये गाय को चुरा चुरा कर बेचा करता था। जी हाँ, गायों को चुरा कर बेचता था। और आप लोगों को बता दें यहाँ पर गाय को चुरा कर जिस तरीके से बेचता था इसकी पोल खुल गई है। इसका नाम है अनिल। जी हाँ, पूर्व नेता अनिल, और जो यहाँ पर ये बजरंग दल का संगठन का हिस्सा है, और ये गाय को चुरा चुरा कर बेचता था। तो अब आप खुद सोच लीजिए, जो लोग गौ रक्षा की बात करते हैं वो खुद ही गौ को बेचते। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा तेजी से वायरल, पिटते पिटते रहेगा। दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं, जिस तरीके से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें महिला साफ साफ कह रही है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, किसान तो दिल्ली में बैठा है और आप यहाँ पर क्या करने आए हो। जिसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर की बोलती बंद हो गई। महिला ने ऐसी खरी खरी सुनाई कि आप जो राजनीति कर रहा हो, क्योंकि दिल्ली में इतने किसान बैठे हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ जाकर आप संबोध कर रहा हो किसानों से, वहाँ पर जाकर बातचीत कर रहा हो जहाँ पर बीजेपी शासित राज्य, क्योंकि वहाँ पर उन्हें भरोसा है कि पिटने से लोग हमें बचा लेंगे, और कहीं पर भी क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि लोगों के ऐसे तीखे सवाल आएंगे कि नरेंद्र सिंह तोमर के पास, कृषि मंत्री के पास उसका जवाब 101% नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी के जो दल्ले लोग हैं वो खुद ही नहीं दे पा रहा जवाब, तो नरेंद्र सिंह तोमर क्या देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ममता बनर्जी का मोदी पर तंज। जी हाँ, कहा एक इंसान अच्छा हुआ, हमारी पार्टी में एक वायरस था जो कि निकल गया। दोस्तों दरअसल जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी ने एक तृणमूल का जो नेता है उसको अपने पाले में क्या कर लिया, वो काफ़ी खुश होगा। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे थे कि तृणमूल के काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो बीजेपी में शामिल हो सकते, लेकिन आप लोगों को बता दें सुधांशु के बाद जो यहाँ पर किसी ने जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि तृणमूल में सब रहना चाहते हैं। तृणमूल की जो पकड़ है पश्चिम बंगाल में वो सबसे ज़्यादा मजबूत है। सबसे बड़ी बात यह है
कि ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि फ़िलहाल पश्चिम बंगाल में तो उन्हीं की सरकार रहेगी और आने वाले समय में ये पता चल जाएगा। जी हाँ, कहा बार बार यहाँ पर आकर पश्चिम बंगाल में आकर दौरे लगाए जा रहे हैं। लगता है सरकार के पास अब कुछ काम नहीं बचा। जी हाँ दोस्तों, ये सरकार आपको पता होगा कि सिर्फ पैसों के बल पर सरकारें गिराती है और सरकारें बनाती है। जनता वोट देना नहीं चाहती और बीजेपी को करारी शिकस्तों का कई बार सामना करना पड़ा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, अब एनडीए में पड़ी जबरदस्त तरीके से फूट। जी हाँ, हनुमान बेनीवाला के बगावती सुर, कहा 21 तारीख के दिन 2 लाख किसानों के साथ कुंज करूंगा दिल्ली। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कई दिनों से हनुमान बेनीवाला सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं कि किसान की बात सुनी जाए और किसानों को लेकर अब फिर से जो एक बार भड़क गए हनुमान बेनीवाला। उनका कहना है फिलहाल अगर सरकार नहीं मान रही है तो कल जो है इस्तीफा भी देने वाला हूं मैं और अब 2 लाख किसानों के साथ जो है यहाँ पर दिल्ली कूच करूंगा, देखता हूं हमें कौन रोकता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि किसानों के समर्थन में हनुमान बेनीवाला ने जो साफ साफ बोल दिया कि 2000 किसानों के साथ वो दिल्ली कूच करने वाले हैं और इसके आगे वो कुछ भी नहीं सुनने वाले। यानी कि मोदी सरकार को एक और बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से बगावती सुर उठ रहा है, ये एक जगह का मामला नहीं है। आपको पता है कि खट्टर सरकार जो कि बैसाखियों पर टिकी है वो भी गिरने वाली है। जी हाँ, उसका भी पूरी तरीके से पत्ता साफ होने वाला है और इससे साफ साफ दिखाई देता है कि किस तरीके से मोदी सरकार की जो तानाशाह सरकार है, जो कि तानाशाही पर होती है, वो पूरी तरीके से जो यहाँ पर ख़त्म होने वाली है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, मोदी सरकार के नाम पर बड़े बड़े घोटाले तो खूब होते, लेकिन जो केजरीवाल ने घोटाला खोला है, जी हाँ 2500 करोड़ रुपए का वो घोटाला अब बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल आम आदमी के संजय सिंह ने फिर से एक बार उठाया मुद्दा, कहा बीजेपी के लोग बड़े बड़े घोटाले करते हैं लेकिन एक भी गोदी मीडिया उनसे सवाल नहीं पूछती। जी हाँ, क्योंकि ये अडानी और अंबानी की बिकी हुई गोदी मीडिया, जी हाँ, जिसमें हिम्मत नहीं कि मोदी से सवाल पूछ पाए। दरअसल दोस्तों लगता तो अब ऐसा ही है कि सरकार के हाथ में कुछ नहीं रहा है, अब अडानी और अंबानी के हाथ में चला गया है सब कुछ। जी हाँ, जिस तरीके से सरकार अपने कदम नहीं ले रही पीछे, इससे साफ दिखाई देता है कि अडानी और अंबानी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। आर्थिक स्थिति समझ रहे हैं आप, रोजाना का कितना नुकसान हो रहा है सरकार को, ये आप सोच भी नहीं सकते। उसके बावजूद भी सरकार अपने कदम पीछे क्यों नहीं हटा रही है, उनको अडानी और अंबानी का सपोर्ट है। संजय सिंह ने कहा कि हम हमेशा सच के लिए बोलते रहेंगे। फिलहाल अगर अभी कृषि तीनों बिल को वापस ले लिया जाता है तो जनता हट जाएगी, लेकिन सरकार अपनी पर अड़ी है। आप लोग बता दें इसी के चलते रूबीना लियाकत की भी कल धज्जियां उड़ाई थी। आप लोग बता दें संजय सिंह ने, उनका कहना था कि तुम दलाल मीडिया की एक ऐसी पत्रकार हो जो कि देश में मोदी के नाम के चैनल चलाते हो और दलाली करते हो, यानी कि ये बात बिल्कुल सच थी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी है दोस्तों, अमित शाह के ऊपर भड़के किसान, कहा राजनीति करने जा रहे हैं अमित शाह। जी हाँ, किसानों के घर का खाना तो क्या वहां का पानी भी ना पिया अमित शाह। दरअसल दोस्तों जिस तरीके से अमित शाह लगातार पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं, उसको लेकर अब फाइनली लोगों का गुस्सा फूट रहा है। कई लोगों ने अमित शाह पर उंगलियां उठा डाली। उनका कहना था कि अमित शाह आज जिस तरीके से अपनी बातें रख रहे हैं लोगों के सामने, या फिर जाकर ये बता रहे हैं कि वो कितने अच्छे इंसान, किसानों घर खाना खा रहा है, ये सब वोटिंग बैंक की तैयारी। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में आने 2021 चुनाव को लेकर अब बीजेपी जो है अपने रणनीति अपना रही है, जिसको लेकर आप लोग बता दें तृणमूल ने भी बड़ा हमला बोला था। उनका कहना था कि खाना होटल से मंगाया जाता है और खाया किसान के घर जाता है। ये कौन सी सियासत है? जी यानी कि गरीब के घर पर जाकर खाना वही होटल वाला खाया जा रहा है। सिर्फ आप लोगों को बता दें दिखावा किया जा रहा है, यानी कि मोदी सरकार की और गृह मंत्री अमित शाह की एक बार फिर से खुल गई है पोल। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उत्तराखंड में और फतेहाबाद में लोगों ने बीजेपी नेताओं को दौड़ा कर भगाया। दरअसल दोस्तों जिस तरीके से यहाँ पर एक तो किसान परेशान है, ऊपर से बीजेपी के लोग अपनी ही नेतागिरी में लगे, या फिर यूँ कह दे कि अपनी ही सियासत कर रहे हैं। ऐसे में कल कई जगहों पर लोगों ने उपवास रखा था बीजेपी के लोगों ने, और धरना देकर बैठ गए थे 2-4 लोग।
आप लोगों को बता दें उत्तराखंड और फतेहाबाद दोनों जगह पर यह मामला सामने आया है, जहां पर बीजेपी के लोग उपवास पे बैठे तो लोग किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। किसानों ने ना बैरिकेडिंग देखी ना पुलिस वालों को देखा, किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ डाली, पूरे बीजेपी नेताओं को घेर लिया। कुछ लोगों को तो धक्का मुक्की भी हुई, आप लोग बता दें कुटते कुटते बचे और दौड़ा दौड़ा कर भगाया। ये सबसे बड़ी बात है कि आज बीजेपी के लोग जहां पर भी नाटक कर रहे हैं, उन्हें जो हमारे देश का किसान है वो सबक सिखा रहा है, दौड़ा दौड़ा के भगा रहा है। क्योंकि जिस इंसान से आपने कल वोट लिया था, आज उसी के लिए आप उपवास पे बैठ गए कि हम ये काला बिल पास कराएंगे। तो आप सोचिए, जिन लोगों को किसानों ने वोट दिया था वही लोग अगर ऐसा करेंगे तो किसानों का गुस्सा चरम सीमा पर जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि किसान इस चीज को अपने माइंड में बिठा चुके हैं, फैसला कर चुके हैं कि अब उनको आगे क्या करना है। उनका सिंपल सा है कि वो जो है यहाँ पर आने वाले समय में किसी को भी बख्शने वाले नहीं। अगर सरकार काले बिल लाएगी तो किसान सड़कों पर उतरेगा, धरना देगा और इन काले बिल को वापस कराएगा। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो कि ये काला कानून तत्काल में रद्द होना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे इस चैनल को जो है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। जय